हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.7 डिस्कस करी थी। नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं कंडीशन दैट अ कोन में हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। कि क्या कंडीशन है कि किसी भी कोन के पास जनरेटर्स होंगे जिनमें से 3 क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोन ड्रॉ करते हो तो उस कोन पे कितने सारे जनरेटर्स हैं ना, इनफाइनाइटली मेनी जनरेटर्स हैं। लेकिन उस कोन के पास 3 जनरेटर्स ऐसे होंगे जो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसा कब होगा, उसके लिए कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या है ये देखते हैं। आपको केवल कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है। तो देखो कंडीशन होती क्या है कि अगर मेरे पास एक ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है कोन की, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो इस कोन के लिए क्या कंडीशन है कि इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे। कंडीशन ये होती है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। मतलब कि बेसिकली x² का जो कोफिशिएंट है मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y² एंड प्लस c मीन्स कोफिशिएंट ऑफ z²। अगर आपके पास इन तीनों का सम 0 के बराबर हो रहा है किसी भी कोन के लिए, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि कोन के पास क्या होंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मीन्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन याद कर लेना, ठीक है। ये लास्ट में देखो इसमें दिया भी हुआ है। तो ये कोन के पास तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए किसी भी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ कोन के लिए 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स होने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट कॉरोलरी में भी यही बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा देन कोन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। मीन्स वही बात कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो कोन के पास इनफाइनाइटली ऐसे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स मिल जाएंगे। और लास्ट में भी जो कॉर्डरी 2 बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि इफ द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री represents a cone then the condition that it may have 3 mutual perpendicular generator is a plus b plus c equal to 0। मतलब अगर आपके पास एक जर्नल सेकेंड डिग्री की इक्वेशन भी है कोन की, उसके लिए भी कि उसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे, उसके लिए भी क्या कंडीशन है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो बस ये कंडीशन याद रखनी है। अब आ जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज 7.8 पे। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a right circular cone has 3 mutual perpendicular generators prove that the semi vertical angle of the cone is tan inverse root 2। देखो इस बार कोन कैसा दिया है, राइट सर्कुलर कोन दिया है। उसके पास अगर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं तो हमें प्रूफ करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2 होता है, ठीक है। देखो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन आप पहले कर ही चुके थे, है ना, कराया था आपको। तो देखो उसी पैटर्न से करना है इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने देखो राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ कर दिया। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। P मैंने इस कोन पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया विद कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट ऑन द कोन एंड पी एन बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। और मैंने पी एन क्या ड्रॉ करा है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी है। फिर जो पी एन होगा, ये जो डिस्टेंस है पी एन, ये किसके बराबर है, इस ओ एम डिस्टेंस के है ना। मैंने पी से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस पे भी। अब देखो अगर पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो ये जो पी के परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करोगे इस एक्स एक्सिस पे, तो ये जो एम पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा 0 ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जेड क्या होगा, 0 ना। बेसिकली एक्स वाई प्लेन में है ना, इसलिए जेड 0। तो अब आपका यहां से अगर आपको पीएन डिस्टेंस निकालना है तो पीएन किसके बराबर है, इस ओ एम डिस्टेंस के। और ओ एम कैसे निकलेगा, देखो ओ पॉइंट तो क्या है 0 0 0, एम के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई कोमा 0। तो ओ एम क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। मीन्स ओ एम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ओ एम के ही बराबर क्या है, पीएन डिस्टेंस। तो बेसिकली पीएन क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप लगाएंगे इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल पी एन ओ tan थीटा, ये जो थीटा क्या है, वेयर सेमी वर्टिकल एंगल। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस पी एन अपॉन ओ एन, ठीक है। पी एन का फॉर्मूला मतलब पी एन का डिस्टेंस कितना आया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और ये ओ एन क्या है, जेड एक्सिस पे है ना, तो ये पॉइंट जितना भी होगा ओ एन कितना है, जेड है। तो ओ एन की वैल्यू जेड, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जेड tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ गई आपकी
इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये आपने पहले भी डिराइव करी है, सेम ही है ये। तो वहां ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इतना काम तो आपने सेम करा जो आपने पहले कर रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो कोन है आपका राइट सर्कुलर कोन, इसके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं। और अभी आपने पढ़ा है कंडीशन क्या है किसी भी इक्वेशन ऑफ कोन के लिए कि उसके पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे। उसकी कंडीशन ये थी कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। वेयर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और c क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। इन तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इस इक्वेशन ऑफ कोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, फिर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2, मींस थीटा कितना आ गया, टैन इनवर्स रूट 2, वेयर थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो इस राइट सर्कुलर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या आ गया है, टैन इनवर्स रूट 2। ऐसे ही देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0 cuts the cone b minus c into x square plus c minus a into y square plus a minus b into z square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy equal to 0 in perpendicular lines if b minus c l square plus c minus a m square plus a minus b n square plus 2fmn plus 2gnl plus 2hlm equal to 0। तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है आपको कि जो प्लेन है ये इस कोन को कट करता है इन परपेंडिकुलर लाइंस, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ गिवन कोन ये दे रखी है, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। और जो ये प्लेन आया था, इस प्लेन ने इस कोन को कट करा है किसमें, परपेंडिकुलर लाइंस में। और हमें कंडीशन पता है कि किसी भी कोन के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी कब, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि क्या मेरे इस कोन के लिए 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो देखेंगे इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, b माइनस सी, फिर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, c माइनस ए, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, a माइनस बी। ऑब्वियसली बात है, को c से c कट जाएगा, a से a और b से तो बेसिकली इन तीनों का सम 0 के बराबर आ रहा है। देयरफॉर कोन 1 हैज 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। ऑल्सो द कोन 1 इज कट बाय द प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0, है ना। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो कोन है इसको कौन काट रहा है, ये प्लेन काट रहा है इन परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इफ द नॉर्मल टू प्लेन 2 थ्रू द वर्टेक्स लाइंस ऑन द कोन 1। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये चीज आपने 7.7 में कल करी है। अगर मेरा कोन है, ठीक है, इस कोन के इस वर्टेक्स से अगर आप प्लेन लेके आएंगे तो प्लेन जब काटेगा, तो प्लेन जब कट कर रहा है तो ये जो 2 लाइंस बनेंगे, जितनी भी बनेंगी, वो जनरेटर्स ही होंगे कोन पे, और वो जो जनरेटर्स होंगे वो कोन पे भी लाई कर रहे थे और आपके प्लेन पे भी लाई कर रहे थे, ठीक है। तो जनरेटर मतलब जो लाइन थी वो आप कैसे ले रहे थे, x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन। तो ये जो लाइन होनी चाहिए वो किस पे लाई करनी चाहिए थी, आपके कोन पे। लाई करने का मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, l से पूरी इक्वेशन में, y को किससे रिप्लेस करना है, m से, z को किससे रिप्लेस करना है, n से। तो ये जो लाइन है कंप्लीटली लाई करेगी कोन 1 पे। अगर ये लाई कर जाएगी तो लाई करा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, b माइनस सी इंटू एल स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एम स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एन स्क्वायर प्लस 2fnm प्लस 2gnl प्लस 2hlm किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, अगर ये प्लेन क्या कर रहा है, मेरे कोन को कट कर रहा है, ठीक है। इतनी बात तो ये इसमें प्रूफ करना था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि शो करो कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड एनी प्लेन at a distance a from the origin has 3 mutual perpendicular generators। तो बोल रहे हैं कि प्रूव कर दो वो कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है और जो पास कर रहा है किसके इंटरसेक्शन से, इस सरफेस के इंटरसेक्शन से और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से, जिसका डिस्टेंस क्या है, a है फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसा कोन जो आएगा उसके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो सिंपल सी है ये इक्वेशन ऑफ द गिवन जो सरफेस है वो मुझे क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। उसके बाद जो प्लेन है वो प्लेन कैसा था, जो कि एट अ डिस्टेंस फ्रॉम a
टू द ओरिजिन। तो मुझे बताओ ऐसा प्लेन जो a डिस्टेंस से है ओरिजिन से, उसकी इक्वेशन क्या होगी, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू a। तो ये तो हो गया आपका प्लेन, ये हो गया आपका सरफेस। अब इन दोनों की हेल्प से क्या बनाना है, कोन की इक्वेशन, ये बनाना सिखाया था पहले, कैसे बनाते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है आपको। तो देखो कैसे करोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको होमोजीनियस बना सकते हो आराम से, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन से पुट कर दो। a इसके बराबर है lx प्लस my प्लस nz के, तो यहाँ से क्या कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में a को किससे रिप्लेस कर दोगे, lx प्लस my प्लस nz के स्क्वायर से, और इस इक्वेशन को फिर क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है, अभी क्या बन जाएगी, होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, सेम डिग्री आएगी हर एक टर्म की। अगर आप ओपन करेंगे, ओपन करो फिर कलेक्ट कर दो टर्म्स, एक्स स्क्वायर की मैंने टर्म कलेक्ट कर ली 2 माइनस 3l स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करी तो आया माइनस इंटू 1 प्लस 3m स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करी तो 2 माइनस 3n स्क्वायर, और जो कांस्टेंट बचेगा वो आएगा माइनस 6 इंटू lmxy प्लस mnyz प्लस nlzx इक्वल टू 0। अब ये जो आई है ये एक सेकेंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये कोन की इक्वेशन हो गई। अब ये कोन की इक्वेशन जो आई है, मुझे प्रूव करना है कि इसके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे, और मुझे पता है ऐसा कब होगा, जब मुझे शो करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0 के। तो जो कोन की इक्वेशन आई है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 3l स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 प्लस 3m स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 3n स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके 0 के बराबर दिखाना है। तो क्या आएगा, 2 माइनस 3l स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर, फिर ये कितना आ गया, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 मीन्स 3, और इनमें से माइनस 3 कॉमन निकाला तो अंदर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या आया 3 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स 0 आ गया। ये सॉल्व करके तो आपने 0 इक्वल टू 0 दिखा दिया। बेसिकली आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को 0 के इक्वल दिखा दिया। हेंस ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ कोन आई थी आपके पास, इसके पास क्या होंगे, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर्स होंगे। हेंस प्रूफ। उसके बाद अब देखेंगे इसका बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 4th, जो कि देखो बिल्कुल सेम है आपके इस एग्जाम्पल नंबर 3 के, ठीक है, ऑन पेज नंबर 7.42। तो इसको एक बार आप रीड आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.8 भी हो गई। उसके बाद आप लोगों को मिसलेनियस नहीं करनी है। देखो उसके बाद छोटा सा टॉपिक और है, देखो कंडीशन दैट अ कोन में हैव 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। जैसे अभी आप 7.8 एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि किसी भी कोन के पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, उसके लिए कंडीशन था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अभी किसी कोन के पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स होंगे, उसके लिए कंडीशन होती है कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। वेयर आप लोग जानते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या थे, कोफैक्टर्स थे। कैपिटल ए किसका कोफैक्टर था, स्मॉल ए का, कैपिटल बी किसका कोफैक्टर था, स्मॉल बी का, कैपिटल सी कोफैक्टर था स्मॉल सी का। किसमें, इन डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ एफ जी जी एंड एच एच, है ना। इस डिटर्मिनेंट में ए का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल ए था, बी का कोफैक्टर क्या था, कैपिटल बी, और सी का कोफैक्टर था कैपिटल सी, जिसमें वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल ए की वैल्यू आती है बी सी माइनस एफ स्क्वायर, कैपिटल बी आता था सी ए माइनस जी स्क्वायर, और कैपिटल सी आता था ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कंडीशन पढ़ लेना। उसके बाद ऐसा ही देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सरसाइज 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो ये भी आप लोग रीड कर लेना। तो इसी के साथ आपकी 4 यूनिट पूरी हो चुकी हैं, सिलेबस खत्म हो गया। तो इसको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछते रहना। थैंक यू।